चाहता हूँ, अपने बेटे को अपने हाथों से ज़िबा कर, ये औलाद वाले ही समझते हैं। मुसीबत ये है जिसका मरता है वो ही रोता है, घर वाले का कोई दर्द नहीं रखता। काश रखना था, यही होती, रखना ही इंसानियत होती है। कहा मैं अपने बेटे को ज़िबा कर, आंखों पर पट्टी बांधी, बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी, खुद बांध ली, ज़िबा करने का इरादा किया। कहा तुम्हें मुकाम खलील है, मुकाम खलीली दिया, आशिकी कुछ और होती है। मैं शहादत बता रहा हूँ, शहादत समझा रहा हूँ। इधर मैदान करबला में वो खड़ा है जब दीन ने महसूस किया कि यजीदियत मेरे लिए मौत साबित होगी, तो दीन दर्रे हुसैन पर आया। जब अल्लाह के दीन को मुंह मौत का नजर आ गया, जब अल्लाह के दीन को मुंह मौत का नजर आ गया, अल्लाह के दीन ने, जब अल्लाह के दीन को मुंह मौत का नजर आ गया, अल्लाह के हकीम ने फिल फौर ली खबर। अल्लाह के हकीम ने फिल फौर ली खबर, मरने से दीन अहमद मुख्तार बच गया, कुश्ते दिए हकीम ने बेमार बच गया। ये कुश्ते क्या थे? कुश्ता मरजान था, अलमास था, चांदी थी, सोने का कुश्ता था? नहीं मेरे भाई, मैदान करबला में खड़ा है, सुबह का खड़ा है, कभी दे रहा है कुश्ता गाजी अब्बास के बाजुओं का खून दे रहा है, कभी कासम की जवानी का खून दे रहा है, कभी अली अकबर की छाती का खून दे रहा है, कभी अपने बामजोग मासूमों का खून दे रहा है। दीन को बचाने के लिए हकीम खड़ा हुआ है, कभी अपने मासूम बच्चे अली अस्कर के गले का खून दे रहा है। सुबह से लेकर नमाज ज़ोहर करीब हो रही है, अल्लाह के नबियों के पास वही आती है, फुकरा को इल्हाम होता है, हुसैन पाक को इल्हाम होता है, अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है, हुसैन बैठ जा, अब भी तेरी ज़हरी फतह हो जाएगी। कहा मालिक फतह शिकस्त से हुसैन का ताल्लुक नहीं, देख ले हुसैन ने कोई आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई, आंखों पर पट्टी बांधी नहीं हुई, तेरे दीन को के लिए गाजी के बाजुओं का खून दे दिया है, अकबर की छाती का खून दे दिया है, कासम की जवानी का खून दे दिया है, और मोहम्मद की मासूमियत का दे दिया है, अपने बेटे असगर के गले का खून दिया है, अपने चाहने वालों का खून पेश कर दिया है। तेरा हुसैन तेरे दीन को बचाने के लिए मैदान में खड़ा है। हुसैन पाक अपने अजीज़ों और अक़ारब को नसीहत करने के बाद बिलखसूस हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा, बहन चंद लम्हात के बाद तूने कमान करनी है, इस काफ़िले की कमान तूने करनी है, ज़रा मदीने वाले का ख्याल रखना, कहीं नहीं दिखाना कि हुसैन की अमशीरा बाल खोले हुए है, हुसैन को आम औरतों की तरह जो है रो रही है।
तेरा हुसैन तेरे नाने के दीन पर कुर्बान होके जा रहा है। बच्चे जो है दीन पर कुर्बान होके जा रहे हैं। हमारे अमल का इस दरबार कोई मुल पढ़े ना पढ़े, अल्लाह के दरबार मुल पढ़ेगा। मुख्तसर कहा, जिस वक़्त नाना जी मेराज पर जाने लगे थे तो हज़रत उम्मे हाली ने पग पेश की थी, जुब्बा पेश किया था। आज मेरी भी मेराज है, नाने वाली दस्तार ले आ, नाने वाली दस्तार ले आ, तेरा भाई दस्तार नाने की पहने। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दस्तार पेश करती है। लिखने वाला लिखता है, दस्तार यूं मालूम हो रही थी कि ये नबी की तस्वीर खड़ी है। नाने वाला जुब्बा लेकर आ, नाने वाला जुब्बा पहन लिया। हज़रत हमज़ा का ढाल और नेज़ा पकड़ लिया। बाबा अली की तलवार जुल्फ़कार लेकर आ, जुल्फ़कार तलवार हाथ में पकड़ ली। और अहले बैत तहार का कोई भी फ़र्द पहले देखता था इनकी नस्ल में कोई मुसलमान तो नहीं होना, जिसकी नस्ल में कोई मुसलमान नहीं होना होता था उस पर तलवार नहीं उठाते थे। तैयार हुआ, घोड़े पर चढ़ने लगा। कौन? हुसैन पाक। जब घोड़े पर चढ़ने लगे फिर कहा, बहन जबरील ने जब नाना मेराज पर किया था, आज मेरी मेराज है। नाने के वक़्त तो जबरील ने लगाम पकड़ी थी। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती है, भाई देख मैंने लगाम पकड़ी हुई है, फिर आज एक घोड़े दी लगाम पकड़ी हुई है। मैं कहता हूँ उस बहन के दिल पर क्या जा रही होगी जो पहले भाई भी शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, बेटे शहीद हो गए, अपने भाई को अलविदा हाथों से कर रही है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हौसले पर कुर्बान जाओ। आप तैयार हुए, सवार हुए, चलने लगे। घोड़ा नहीं चलता। मुसाहिब की किताबों में लिखा है, इमाम ने नीचे देखा कि घोड़ा चलता क्यों नहीं। और मैं तुम्हें बताऊं, ये कोई घोड़ा आम नहीं था। इसका नाम असल ये रसूल का घोड़ा था जो इमाम पाक जिस पर सवार हुए थे। और ये इसका नाम था मुर्तजिज़। मुर्तजिज़ इसका नाम था। मैं कहता हूँ ये बड़ा होशमंद था। इसको पता था मुझ पर हुसैन सवार है। समझता था ये अहले बैत का फ़र्द है मेरे कदमों में। बार बार इशारा करता है, ज़मीन की तरफ इशारा करता है। जब ज़मीन की तरफ देखा तो सकीना ने कदम पकड़े हुए थे। मासूम बच्ची थी। आपने हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कहा मेरी तरफ कर। आपने उसको प्यार दिया। प्यार देने के बाद कहा बेटा तू तो यूँ लेट गई जैसा कि आम लोगों की बच्चियाँ लेटती है। अब अहले बैत है, अब दीन पर कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन सी नहीं करेंगे, गर्दनें कटा देंगे। तेरे नाने के दीन को तेरा बाबा बचाने जा रहा है। ये अज़मतें, ये इज़्ज़तें जो मिली है तेरे नाने के दीन की वजह से मिली है। हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा कहती बाबा मैं इसलिए पैर पकड़े हुए थे, मैं तेरी छाती पर सोया करती थी, आज मुझे छाती के साथ जाते हुए एक मर्तबा लगा ले, मैं नहीं रोऊंगी।
इमाम अली मकाम ने बेटी को प्यार दिया। जब बेटी को प्यार दिया, इमाम मैदान में गए। आपने सैकड़ों की तादाद में लश्कर यजीदी के अफराद को जहन्नम में पहुंचाया। बार बार खैमों की तरफ आते। मैं कहता हूँ खैमों की तरफ इसलिए आते होंगे कि बार बार मैं अपनी मशीरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को देख लूँ। ये ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का चेहरा भी अली जैसा था, इसका बोलना भी अली जैसा था। जब खड़ी होती थी महसूस होता था अली खड़े हैं। अपने बाबे की तस्वीर को देखने के लिए आप तशरीफ़ लाते। आखिरी मर्तबा इमाम अलविदा करके गए। अलविदा कह के गए जब मैदान करबला में, तो चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई। लोग नेज़ा मार रहे हैं, बर्शियाँ मार रहे हैं, तीर चला रहे हैं। सैयद का कोई जिस्म का हिस्सा नहीं जो ज़ख्मी नहीं था। ये है कौन? ये तस्वीर मुस्तफ़ा है। ये तस्वीर मुस्तफ़ा है। ये जिगर गोशा बतूल है। ये नवासा रसूल है। आखिरकार इमाम अली मुकाम का घोड़ा जब उस महसूस करता है कि मेरा सवार जो है अब ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए गिरने लगा है, ये अपनी गोडियां लगा लेता है। मैं तो वाह होकर आया हूँ या इमाम कि ये करबला में होकर आया हूँ। हर एक मंजर देख कर आया हूँ। जहाँ इमाम उतरा है वो जगह देख के आया हूँ। मेरी आंखों से आंसू न रुके। मैं सोचता रहा हम जैसों के लिए, हमारे पास दीन पहुँचाने के लिए हुसैन पाक ने अपनी गर्दन का खून दिया हुआ है। हज़रत इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे आते हैं। एक गैब से आवाज़ आती है कि संभल जाई वे मेरे मुसाफर बचड़े ते डिग पवी विच झोली। संभल जाई वे मेरे मुसाफर बचड़े ते डिग पवी विच झोली। शाला जान दो रखनो जिन्ना तेरी लाश मिट्टी विच रोली। इमाम अली मुकाम नीचे जब तशरीफ़ लाया है, अब करीब को ही नहीं जा रहा, शिमर करीब आया। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, आंखों से मट्टी हटाई, आपने शिमर की तरफ देखा, कहा मेरे नाने ने कहा था तुम्हें ये सफ़ेद दागों वाला फुलेरी वाला आदमी जो है तुम्हें शहीद करेगा। कहा जो भी वक़्त नज़ा के वक़्त सहूलत दी जाती है कि कोई बात करे तो मान लेते हैं, फांसी चढ़ाने वाले ही मान लेते हैं। मेरा वक़्त तो आ गया, तू मेरा ही जलाद है, कातिल है, लेकिन मैं पेशानी अपने रब के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने ये नहीं कहा मेरे जिस्म में तीर लगे हुए हैं ज़रा ठहर जा। मेरे इमाम ने नहीं कहा मुझे पानी पिला दो मैं प्यासा हूँ। मेरे इमाम ने कहा जिसके लिए मरा हूँ तो सर सजदे में रखना चाहता हूँ, उसके आगे सर रखना चाहता हूँ। सर रखने की मुझे मौका दे दे। जब उसने मौका दिया अपने सजदे में सर रखा, सजदे में सर रखा और सर रख कर कहा मालिक देख ले, सुबह से इस वक्त तक तेरे हुसैन ने ना आँखों पर बट्टी बांधी है ना हुसैन ने सीखी है।
मालिक की तरफ से पैगाम आता है, इल्हाम होता है, हुसैन अगर तू अब भी चाहता है, कहा नहीं मैं तेरे नाम पर मरना चाहता हूँ, जिया भी मैं तेरे नाम पर, मरना भी तेरे नाम पर है। सजदे में सर रखा, कहा मालिक देख ले, दुनिया वालों को बता दे, अपनी मखलूक को दिखा दे। आशिक वो होता है कि गर्दन पर खंजर चल रहा हो, ज़बान पर जो है सुबहान रब्बियल आला हो और पेशानी सजदे में हो। इमाम अली मुकाम जामे शहादत नोश करते हैं, आगे एक बढ़ता है, आपका सर काटता है। उनने ये महसूस किया कि हमने हुसैन को मार दिया है, इसलिए सर काट कर नेज़े पर करते हैं, लहराते हैं। इधर भी सजदे में सर था, ज़बान पर सुबहान रब्बियल आला था, और सजदे से सर काटा गया, नेज़े पर चढ़ाया गया। देखने वालों ने देखा, तारीख लिखने वालों ने लिखा, हुसैन अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे। कहा है किसी ने, आखिरी जुमले मेरे, कहा है किसी ने, इसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इसकी हिम्मत पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, इसका नया अंदाज है। इसने वो सजदा किया जिस पर मेरे खुदा को नाज है। वो मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पैर इधर करें।